वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वर्ड प्रॉब्लम फिर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने बताया था आपको कि वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए आपको पहले पूरी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे क्या करूं, प्लस करूं, माइनस करूं। तो अंडरस्टैंडिंग। आओ बेटा, इन एन इलेक्शन, इलेक्शन क्या होता है? सक्सेसफुल कैंडिडेट, कैंडिडेट क्या होता है भाई? वोट्स। तो बेटा ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या बताना चाह रहे हैं वो। ठीक है, आओ बेटा, मान लो आपकी मैम ने कहा कि भाई ये आपकी क्लास में से एक मॉनिटर बनाना है। आपने कहा मैम मुझे बना दो, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड है राहुल, वो कहता है नहीं मैं बनूंगा। ठीक है, तो आपकी मैम कहेंगी चलो एक काम करते हैं, आपकी क्लास में से ना पूछ लेते हैं सब बच्चों से। ठीक है, आपकी क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 ने आपके बारे में कहा कि आपको बना दो। ठीक है, यानी 40 में से मान लो 25 ने कहा कि आपको मॉनिटर बना दो, और 15 बाकी बच गए। 15 को कहा भाई, 15 ने कहा राहुल को बना देते हैं। अब आप इस सिचुएशन को समझो। ये जो ओवरऑल मॉनिटर सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस हुआ है, यही एक तरह का इलेक्शन है। चुनना, सिलेक्ट करना। किससे सिलेक्शन करवाना? पब्लिक से सिलेक्शन करवाना। जब हमारे लीडर्स बनते हैं तो अपने आप लीडर नहीं बनते, वो पब्लिक को बोलते हैं भाई मुझे वोट कर दो। इधर आपको 25 आपकी क्लास के स्टूडेंट ने आपको वोट किया, यानी आपको फेवर किया। वोट करना मीन्स फेवर करना होता है। इधर 15 ने राहुल को फेवर किया। अब आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हो गए। क्यों? जीत गए हो ना, ज्यादा वोट है तो सक्सेसफुल कैंडिडेट। और आपका राइवल, नियरेस्ट राइवल, राइवल कौन है? राहुल। दुश्मन नहीं, कॉम्पिटिटर। आपका कॉम्पिटिटर है राहुल। आप जीत गए। आपकी मम्मा को आपने घर आके बताया मम्मा मैं जीत गया। मम्मी बोले अच्छा कितने मार्जिन से? मार्जिन नया वर्ड। एक और मार्जिन का मतलब होता है मम्मा उसको तो सिर्फ मिले थे 15, मेरे को मिले 25, यानी कितने ज्यादा? माइनस करके ही तो पता चलेगा इन दोनों को। 25 में से 15, मम्मा मेरे को 10 ज्यादा मिले हैं। तो यानी आपने 25 और 15 को क्या किया? माइनस किया। तब पता चला कि आपका मार्जिन क्या है जीतने का। 10 वोट का मार्जिन है आपका विनिंग। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। इधर भी कैंडिडेट है, उसको इतने वोट मिले, जैसे आपको 25 मिले थे, उधर भी कोई कैंडिडेट विन कर गया, इतने सारे वोट। आपके तो 40 स्टूडेंट थे, उधर पब्लिक बहुत ज्यादा होगी ना, बहुत लोगों ने वोट डाला होगा। तो लिख देते हैं वोट्स इन फेवर। किसके फेवर में? सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले हुए वोट। कितने? जैसे आपको मिले थे ऐसे ही वो जीत गया। देखो इन्होंने कितने अच्छे तरीके से नंबर लिखा है। पहले 3 नंबर, 3 डिजिट्स, फिर थोड़ा स्पेस डाल के उन्होंने कॉमा भी डाला है, फिर थोड़ा स्पेस, 2 डिजिट, फिर क्योंकि ये लिखने का पैटर्न है, इसी के लिख के ही हम इसको सही से रीड भी कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसे बताता है ना 577, तो बेटा इसका मतलब उसको भी रीड नहीं सही से करना आता, इसको देखते ही वो बोल दे 5,77,500। ऐसी एक्यूरेसी बेटा पढ़ने की भी, नंबर की। ये नहीं होता सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम मैंने प्लस माइनस कर दिया हो गया, नो। तो आपको इसकी रीडिंग कैसे? बेटा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूं, इन नंबर को कैसे लिखा जाता है, ग्रुपिंग कैसे करते हैं और पढ़ते कैसे हैं, सब उसमें समझा रखा है। बेटा आप एक एक चीज सीखो। ठीक है, आओ अब वे वोट्स इन फेवर ऑफ राइवल। अब राइवल आपका भी तो राइवल था, आपका भी तो कंपटीशन में कोई खड़ा हुआ था, इधर भी कंपटीशन में कोई खड़ा हुआ है। 3,48,000 उसको लिखा हुआ है नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, उसको इतने सिक्योर कर लिए उसने वोट। इधर राहुल ने तो सिर्फ 15 सिक्योर किए थे, आप ये वाले कैंडिडेट ने इतने। अब इसको लिखूं कैसे? माइनस करना है ना मुझे, ज्यादा वाले में से ज्यादा वाले वोट ऊपर नीचे, ऐसे माइनस का मैंने तो डिसाइड कर लिया था, माइनस करूंगा, तो इसलिए बड़े वाले को ऊपर, छोटे वाले को नीचे। अब छोटे वाला नंबर ये है, अब लिखूंगा कैसे बेटा? कई बच्चे ऐसे, नो, उधर से लिखना शुरू करो, 007 ऐसे, फिर कॉमा, 3 डिजिट हो गई, 484, फिर 2 डिजिट। पहला 3 डिजिट का पैकेट होता है, उसके बाद पैकेट 2 वाले होते हैं, फिर कॉमा, फिर एक सिंगल डिजिट बच गई 3। ऐसे डिजिट के नीचे डिजिट प्रॉपर तरीके से लिखो,
खुला खुला लिख दो, कोई बात नहीं, कॉमा लगाओ, पढ़ने में भी आसान सॉल्व। अब माइनस करना, ये तो बच्चों आपको आता है बहुत अच्छी तरह से, मुझे पता है वर्ड प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती होगी, ये तो आपको आता होगा। ठीक है बेटा, अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं और इसका कमेंट में मुझे आंसर भी बता दो, देख लूं तुम्हें आता भी है या नहीं। हाँ बेटा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कनेक्ट रहना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेटा लाइक कमेंट करके अपने व्यूज दिया करो। अगर अच्छी वीडियोस लग रही हैं तो आप चाहें तो आपके फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मैं इस वीडियो से सीख रहा हूं और आप भी सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड इतनी बुक्स इतने रुपीज की। ठीक है, आओ इसके बारे में भी थोड़ी पहले अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल पे ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं उसमें। ठीक है, मान लो आप यू आर अ बिजनेसमैन। ठीक है, आपने फर्स्ट वीक या फर्स्ट डे, कुछ भी हो सकता है, आपने 50 रुपीज की पेंसिल सेल कर दी। 50 रुपीज, 50 पेंसिल नहीं बोल रहा, 50 रुपीज की। ठीक है, आपकी स्टेशनरी की शॉप है। सेकेंड वीक में भी आपने ऐसे ही किया। ठीक है, सेकेंड वीक में भी आपने 20 रुपीज की पेंसिल सेल कर दी। अब आपके पापा ने पूछा, ठीक है, व्हाट इज योर सेल, ये होती है सेल बेटा, ये 50 रुपीज। आप बोलोगे पापा 50 रुपीज की सेल फर्स्ट वीक में हुई, 20 रुपीज की सेल सेकेंड वीक में हुई। सेल मतलब इतने रुपए का सामान बिका मेरा। ठीक है, तो आपके पापा ने पूछा व्हाट वाज द सेल टुगेदर टुगेदर। ठीक है, दोनों की मुझे इकट्ठी बताओ ना, इकट्ठी। ये टुगेदर वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्लस करने की बात की जा रही है। ठीक है, दोनों दिन की सेल कितनी हो गई, 50 प्लस 20, 70 रुपीज का आपने सामान बेचा, 2 वीक्स की सेल। गॉट इट। इधर भी यही बोला जा रहा है, कीर्ति बुक स्टोर ने फर्स्ट वीक में जैसे आपने 50 रुपीज सेल किया था, उसने थोड़ा ज्यादा सेल किया, 285891। ठीक है, उसके बाद इन द फर्स्ट वीक हो गया, और सेकेंड वीक में भी सेल किया उसने बेटा। जैसे आपने सेकेंड वीक में सेल किया, लिखोगे नहीं सेकेंड वीक में उसने कितना सेल किया। ये अब हाई अलर्ट कैसे लिखना बताया है, 8 6 7 कॉमा 00, वहां से लेफ्ट से राइट और 4। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे आप? तो आपने क्या किया, अपने पापा को सेल टुगेदर बताने के लिए, टुगेदर मतलब क्या होता है, सेल को इकट्ठा कर देना, प्लस कर देना, तो आप कर दो प्लस, करो अब इसको। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। कई बच्चे सोचेंगे ओ मेरा तो एक करके आया हूं, एग्जाम में भी बोलेंगे करके आया हूं। आगे देखो ना, क्वेश्चन कई बार एक ही में 2-2 3-3 बातें पूछी होती हैं। ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा है, जब एक पार्ट कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं हो गया चलो नेक्स्ट पे चलो। नो, ध्यान दो, इन विच वीक द सेल फॉर द 2 वीक्स, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक में ग्रेटर है, ये तो बेटा आपको देखते ही पता चलना चाहिए। मैं पूछूं किस वीक में ज्यादा हुई सेल आपकी, आप बोलोगे ना फर्स्ट वीक क्योंकि आपको 50 पढ़ना आराम से आता है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो बेटा, कौन सा बड़ा नंबर है। कंपैरिजन भी थोड़ा सा बताता हूं, पहले डिजिट काउंट किया करो, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 डिजिट इसके पास है और 6 ही इसके पास है, तब कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 है जी, सबसे आसान क्वेश्चन। फिर आपको पता है क्या देखना है, लेफ्ट वाला प्लेस, लेफ्ट, इधर लेफ्ट में क्या है 2, इधर लेफ्ट में क्या है 4। 4 ग्रेटर है ना, 4 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा, लेकिन इसके पास भी 6 डिजिट है, इसके पास भी 6, तभी है ये रूल। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में देखा 2 4 बड़ा है, ये बड़ा हो गया, तो हम लिख देंगे भाई सेकेंड वीक की है ना ये सेल, सेकेंड वीक के अंदर, तो हम यहां लिख देंगे सेकेंड वीक के अंदर। या उन्होंने पूछा था द सेल वॉज ग्रेटर इन कौन से वीक में, सेकेंड वीक में। अच्छा, कितनी ज्यादा, अब आपके पापा, आपने बोला पापा मेरी ना सेल फर्स्ट वीक में ज्यादा हुई है, लाइक कितनी ज्यादा हुई है, सेकेंड से कितनी ज्यादा, आप कैसे बताओगे? अब बोलोगे सर पापा सेकेंड में तो 20 हुई थी, फर्स्ट वीक में 50 हुई थी, 30 ज्यादा बनते हैं ना, कैसे आया 30 माइनस? सोचो बेटा थोड़ा सा,
यानी आपको फर्स्ट वीक में 20 से कितने ज्यादा हुई कैसे पता चलेगा? प्लस करके, मान लो किसी बच्चे ने प्लस कर दिया, 70 ले आया वो आंसर, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा 70 ज्यादा हुई, अरे फर्स्ट वीक में टोटली 50 नहीं हुई तो 70 ज्यादा कैसे हो गई? तो 20 से कितना ज्यादा फर्स्ट वीक में? 30 ज्यादा। तो कैसे पता चलता है? माइनस करके। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा, तो ये हमेशा माइनस इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको भी समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब माइनस करोगे आप इसको, मैंने ऐसे देखो, अब माइनस का, अब देखो ऐसे लिखते हो आप 5 - 2, ठीक है, माइनस करते हो। लेकिन अगर इसको एक और लिखने का तरीका है, 5 - 2, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आंसर क्या आएगा उसके लिए आपको ऐसे ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यानी अब मैंने लिख तो ऐसे दिया, ऐसे वाला, लेकिन आपको माइनस कैसे करना है वैसे ही, 4000768, और नीचे क्या लिखोगे, 198, ठीक है, और 582, और माइनस कर दो। माइनस ये रफ में कर देना, कोई जरूरी नहीं आप फेयर में करो, रफ में करके और यहां पे इक्वल डाल के यहां पे आंसर लिख देना, यानी इतनी ज्यादा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, ये डिसाइड करना कि प्लस करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है बेटे, तो बेटा बाकी प्रैक्टिस से चीजें होंगी, करके देखो क्वेश्चन को, बाकी कनेक्ट रहो बेटा। मेरी कोशिश है मेरे स्टूडेंट्स बहुत पढ़े। थैंक यू।